हमारा नाम फेकानी है। अच्छा और का बनवली अभी कुछ न बना देगा आवाज फवाज कुछ न मिला है। मायावती सोचे मुस्लिम वर्ग जिसे मिला है, जिसे इस सरकार ने दिया है, वो भाजपा को ही वोट पोल करेगा, क्योंकि गरीब तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आजमगढ़ यूपी निजामाबाद विधानसभा के चकबारी गांव में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ जनता इकट्ठित है। इस समय चुनावी गर्मी है, एक तरीके से सर्दी की भी गर्मी है और चुनावी भी गर्मी है। सभी पार्टी अपने अपने लड़ाई जंग के लिए मैदान में उतर पड़ी हैं। इस समय जनता क्या चाह रही है, इसका विचार क्या है? चाचा जी बताइए, आपका नाम क्या है? गाँव का नाम है विकास तो जो कुछ सही हो रहा है, प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, जितनी सुविधाएं दे रहे हैं, सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आप लोगों को किसको कर रहे हैं? अभी वही पुरानी सरकार अपनी रहेगी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हम चकबारी के रहने वाले। ये गांव में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है थोड़ा। इस बार किसको मुख्यमंत्री बना रहा है? अरे भाई, जो बना है वही तो रहेगा, और कौन रहेगा? तब अखिलेश जी को? नहीं हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री। अरे जे इतना कुल करत है देत है उनके बनावल जाए। हाँ, ये कैले मोदी होगी। हाँ, मोदी जो अखिलेश सरकार में विकास ना बन रहा है अभी कहाँ भैया। हमार भैया हमारा नाम फेकानी है। अच्छा हाँ तो दादी, आपका नाम तो फेकनी है। हाँ, तो फेंकिएगा नहीं। हाँ, लेकिन सही बताइएगा, सही मतलब किसको इस बार मुख्यमंत्री बना रही हैं? अब जब के भैया सब बड़ाई हो गया, हम बनाए जब विकास गाँव में अब ऐसे सब आबाद बाजार बाबू है भाई। और का बनवली अभी कुछ न बना देगा आवाज फवाज कुछ न मिला है। अब देखा तब गाँव गिरा कैसे भयल बा, कुल गाँव से गए गुजरल हमार गाँव। काम विकास ना काम विकास ना अब इन कवन विकास भैया भैया का। अरे भैया हम का बोली, हमार नाम मनती है। के जितावत हुई समय? हम भैया हम का जानी, हम दिमाग बड़े काम हम तो सोचे। अरे आप वोटर हैं, सपा जितावत हैं कि बीजेपी जितावत हैं? अब हमें कुल ना मालूम के जिताई के ना जिताई। सही हमार दुखाना नाम है दुखाना। भैया जब तो के चाची बनावत हो आपकी बार मुख्यमंत्री? जहाँ जानता जाए तहाँ हम जावे। जनता कहाँ जात है? अब वोटवा देवे जाए सब तब है ना मालूम हुई कि जनता दे दिए कैसे सबका है कि हाँ। अच्छा, तो इस बार किसको आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसको चाहते हैं? जिसको सब चाहेगा उसी को हम लोग चाहेंगे। अरे किसको, आप किसको वोट देंगे बताइए? अब क्या बताएं? तो बताइए ना। सब जिसको देगा उसको हम भी देंगे। अच्छा क्या बोलूं? गाँव में राशन वासन मिल रहा है? हाँ मिला था, राशन सब मिला है। क्या मतलब आपको लाभ मिल रहा है योजनाओं का? सब लाभ मिला है। जो नवर आदत ये दे रहा था कपट के दे रहा राशन आधा मिला, आधा ना मिला। तो कोटेदार आधा नहीं दे? हाँ। अच्छा, कोटेदार का नाम का? धर्मेंद्र। 2 साल से पूरे ना मिला था। कुछ इनसे हो गया ना, उधर पूछ लीजिए, उधर बच्चे ना, बच्चे युवा बच्चे हैं, युवा बच्चे। ये बताइए, आप वोटर हैं, इसी गांव के रहने वाले? ये बताइए, इस बार मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? कहीं ना कहीं आप युवा हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कौन सी सरकार ने काम किया? सरकार तो सब ही जौन की अथवा बात है, सब अच्छा है सबके लिए है। अब के चुने के ना चुने, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? कुछ तो सोचिए। मायावती सोचे। अच्छा, मायावती चाहते हैं मुख्यमंत्री। आप किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? जिसको सबको जो देंगे उसी का हम भी देंगे। सरकार ने काम किया है? हाँ सरकार तो दिए है, देखो आस बना है।
हमारे। हाँ, अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इससे बात करते हैं। इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, यहाँ पर जनता क्या चाह रही है। ये लोग मतलब गांव-गांव घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम इससे जानना चाहेंगे कि जनता क्या चाह रही है, जनता का विचार क्या है। देखिए, हम लोग पूरे ब्लॉक में घूम घूम के हर गांव में पहुंच रहे हैं और एक एक घर पहुंच रहे हैं। जनता का बहुत ही अच्छा हम लोगों को प्रति रिस्पांस मिल रहा है कि सरकार जो है, सरकार में कोई कमियां नहीं। सरकार हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक, हर गरीब तक कोई न कोई अपनी लाभकारी योजना दे रही है। चाहे शौचालय हो, आपका जैसे पहले लोग कहते थे कि भाई पहले जो लैट्रिन करने की व्यवस्था दे रही, खाने के लिए नहीं, लेकिन अब वो शिकायत भी नहीं है कि खाने के लिए भी दे रही है, तो लैट्रिन की भी व्यवस्था की है। तो सारे जो विपक्ष का जो भी प्रश्न था, सब उसका उत्तर भी मिल गया। जैसे पहले लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो देखिए सारी जो भी चीज़ें थी, विपक्ष का सारा मुद्दा ये सरकार ने छीन लिया और सब कुछ। अच्छा, कहीं से मान लीजिए गांव-गांव में जब हम लोग जा रहे हैं, तो हर समाज में, चाहे दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो और मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक कोई भी, हर समाज में इस सरकार के प्रति कहीं से कोई शिकायत उस तरह से हम लोग को नहीं मिली है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से हर आदमी को से मिल करके उसका दुख दर्द समझ रहे हैं। और सरकारी योजनाओं में जितने भी देखिए, अभी चाहे आप तुलना कर लीजिए, चाहे अपराध के मामले में हो, ये सरकार कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया। चाहे कोई भी हो, सबका इनकाउंटर हुआ है, हर समाज का हुआ, जो भी गलत है सबके खिलाफ इस सरकार ने एक्शन लिया है। और पूरी तरह से एक्शन मोड में देखिए, चाहे सवर्ण समाज हो, कोई भी हो, तो ये जो एक लहर बन गई थी कि हम बाहुबली हैं, ये हैं, इस तरह से जो लहर बना दिए थे, पूरे समाज में एक भ्रांतियाँ फैल गई थी कि यही लोग जो चुनाव लड़ सकते हैं, यही लोग सरकार बना सकते हैं। तो अब समाज में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिला है। जब से यह मोदी सरकार आई है योगी जी की, तब से समाज में यह चीज़ अब मतलब हट रही है कि भाई देखिए, जो भी समाज में अच्छा रहेगा अब वही टिकेगा। बाकी जो भी लोग हैं, ये सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे अपने आप, या तो कानून द्वारा या तो जनता के निगाहों से। हर तरह से ये लोग अब बहुत ही दूर हट रहे हैं। जैसे आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? देखिए, हम दलित समाज से, चमार जाति के हैं। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि आप भाजपा को वोट मत करिएगा। लेकिन ये बताइए कि आपका समाज, जी, इस समाज से आपको विश्वास है कि वो समाज बीजेपी को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल, हम लोग पहुंच रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने कहीं पर जाति, क्योंकि हमारे लोगों की भी कमियां रही कि हम लोग जात के आधार पर ही कोई भी फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो हमको यदि अगर 10 किलो अनाज लेना है, तो 10 किलो अनाज अगर हमको जात के नाम पे ना मिल करके गरीबी के नाम पे मिल रहा है, तो उसमें क्या नुकसान है? क्या हम अच्छा, हमारे जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि जाति के नाम पर ही मिले, जबकि हमारे समाज में 90% लोगों को जो भी मिल रहा है, लेकिन जाति देख करके नहीं, उनके आर्थिक आधार पे या जो भी उनकी दयनीय स्थिति है, गरीबी है, उसके आधार पे हमको जो भी लाभ मिला, चाहे कोई भी, उसके पात्र हमारे समाज के 90% लोग हैं और वो लिए हैं, हर सारी सुविधाएं लिए, चाहे गैस का हो, चाहे शौचालय का हो, आवास का हो, या जो भी जनधन है। और देखिए, जो कृषक जो जिसके पास एक भी कड़ी ज़मीन है, उसको भी 6,000, चाहे 4 बीघा है, उसको भी मिल रहा है। सबको जो है, चाहे अमीर गरीब, सबको, ना कि जात के आधार पर। अभी जो है, आप कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक हैं और कोई पदाधिकारी भी होंगे शायद जी, लेकिन अभी जो है पीयूष सिंह यादव जी काफ़ी बीजेपी में संघर्ष किए और आज वो बसपा ज्वाइन कर लिए, उस पर क्या आप कहते हैं? देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से। कि वो फिर जो है उनको जाना पड़ा, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी। देखिए, हमारे भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम अपनी कमियां अगर अपने अंदर खोजेंगे तो शायद दूसरे की कमियां खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनको कहीं पर पार्टी ने या भाजपा ने उनको अगर टिकट नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं वो उसके लायक नहीं रहे हों या पार्टी ने उनको उस लायक नहीं समझा हो। और इस हमेशा हर पार्टी का उद्देश्य होता है कि सीट को जिताना, और सीट जिताने के लिए जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसी को टिकट देना होता है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी पार्टी हो, तो कितना भी अच्छा हो, संत हो, महात्मा हो, पैसे वाला हो, सब कुछ हो, लेकिन जब वो जीतेगा नहीं तो उसको टिकट कैसे दिया जाएगा। तो मनोज यादव जी जो हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं, वास्तव में ये बहुत ही
एकदम नेक इंसान हैं। इनके जैसा हमारे समझ से अभी तक कोई इंसान नहीं मिला जो चुनाव लड़ने के लायक है। तो हम अखिलेश सिंह यादव जी जो है तो टिकट के कारण जो है बीएसपी को ज्वाइन किया। जी हाँ, हमारे नज़र में तो यही है कि भाई जब बीएसपी में उन्होंने काम तो किया नहीं है, हाँ टिकट के लिए, क्योंकि उनका मेन जो है उद्देश्य था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ करके ही दम लेंगे, इसलिए नहीं तो अगर वो पार्टी के प्रति वफादार रहते तो पार्टी में बने रहते। हमारी समझ से वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए थे और ना कि बीजेपी की वो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सपा काफ़ी है कि या मुस्लिम जो जितने हैं सब हमारे हैं, हमारा वोट है, आप बीजेपी ज्वाइन किए, आप कारण बताइए। कारण ये है कि ये सरकार ऐसी है जिसने जन का विकास किया है और हर गरीब को रोटी कपड़ा मकान चाहिए जो इस सरकार ने दिया है। हम जहाँ भी जाते हैं सर्वे के लिए 40% महिलाएं उठ के खुद कहती हैं कि हम भाजपा को वोट पोल करेंगे, मोदी और योगी का। मुस्लिम महिला और मुस्लिम, जी हाँ, मुस्लिम जो गरीब तबका है, जिनके पास रोटियां नहीं हुआ करती थी, जो मजबूर हुआ करते थे, आज सरकार उनको दे रही है। और हर गरीब की जो ज़रूरत है वो रोटी कपड़ा और मकान, जो गरीब की ज़रूरत है सरकार ने दिया है, इसीलिए लोग भाजपा को वोट पोल करेंगे और दोबारा फिर योगी और मोदी ही आए। ये जनता का कहना है। आपकी समाज जो है जी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल करेगा। समाज की ये राजनीति नहीं है, ये देश की राजनीति है। गरीब का हक चाहिए, अधिकार के लिए इंसान लड़ता है। जाति पे राजनीति थोड़ी की जाती है कि ये मैं इस जात का हूँ तो इसलिए सरकार मुझे दे रही है तो मैं ये करूँगा। नहीं, सरकार ने तो सबको दिया है ना। है? और मुझे जाने के बाद मैं हर एक गाँव में गया, मुझे सर्वे में ये पता चला, जिसे जाते ही लोग ये कहते हैं कि हम भाजपा को वोट पोल करेंगे। कारण क्या है जानते हैं आप? इससे पहले जो सरकार आती थी, जो सरकार रहा करती थी, उसमें दरवाजे से भैंस गायब हो जाती थी। कैसे होती थी? वही सरकार हुआ करती थी ना। पार्टियां जो है बार बार ये कहती हैं कि मुस्लिम वोटर जो है वो हमारे जैसे अखिलेश जी हैं, ओवैसी जी हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। मैंने इसलिए क्वेश्चन को रखा, तो क्या मुस्लिम समाज जो दावा करते हैं, अखिलेश जी, ओवैसी जी, सारे लोग तो मुस्लिम समाज हमसे जुड़े हुए हैं, हमको वोट करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वोट तो कोई कहे कि मैं अपनी बीवी का दिला सकता हूँ, तो अपनी बीवी का वोट नहीं दिला सकता, पड़ोसी का नहीं दिला सकता। मत अपनी मर्जी का है, मत अपनी मर्जी का है। 3 दानों में एक महान दान मतदान, जो जनता अपनी मर्जी से करती है। ये अपनी मर्जी से जो जिसको चाहेगा वो मतदान कर देगा, ये अपनी मर्जी का है। जाति पे कोई नहीं है। आपका समाज किधर जा रहा है? हमारा समाज मुस्लिम वर्ग जिसे मिला है, जिसे इस सरकार ने दिया है, वो भाजपा को ही वोट पोल करेगा, क्योंकि गरीब तक का। जय।